खबर उन्नाव से है, जहां बेसिक शिक्षा मंत्री आज उन्नाव दौरे पर रहे बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बेसिक शिक्षा मंत्री ने अपने दादा व यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी फायर ब्रांड नेता रहे कल्याण सिंह की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्नाव शहर के अब्बासपुर में वरिष्ठ बीजेपी नेता श्री कृष्ण लोधी ने पूर्व मुख्यमंत्री की मूर्ति का अनावरण कराया है। इस दौरान सदर विधायक पंकज गुप्ता, श्रीकांत कटियार व बीजेपी जिलाध्यक्ष अवधेश कटियार मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने जातीय जनगणना को लेकर कहा कि जाति जनगणना होनी होगी तो इन सारी चीजों को देखा जाएगा। हम सब लोगों को फोकस करना चाहिए, समाज को जोड़कर काम किया जाए और एक एक व्यक्ति को, चाहे किसी भी समाज से आता हो, सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाए। जब सरकार बनती है किसी एक पक्ष की नहीं होती, किसी एक समाज की नहीं होती। मुझे लगता है कि इस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। जाति जनगणना से केवल हमारे पास जातियों के आंकड़े आते हैं। कल की सरकार इस सोच के साथ काम करती है, सर्व समाज की हम सेवा करने के लिए काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी इसी सोच के साथ काम करती है। जिस राह पर हम लोगों को चलना चाहिए उसे राह पर हम लोग पहले से चल रहे हैं। एक सवाल के जवाब में कहा कि शिक्षा आने वाले भारत और आने वाले भविष्य के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिक्षा से संबंधित जितने भी हमारे संस्थान हैं, सभी संस्थानों में राष्ट्र शिक्षा नीति बनाई गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से सर्व समावेशी शिक्षा को लेकर जो काम राष्ट्र शिक्षा नीति बताती है, उसको लेकर ही हम सब लोगों ने काम किया है। और उसके अंतर्गत, क्योंकि जो हमारे मदरसे हैं और हमारे सभी शिक्षक के संस्थान जहां पर प्राथमिक स्तर पर बच्चे जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन सभी स्थानों को हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जोड़ रहे हैं। एआई की जहां तक आप बात करते हैं तो सब लोगों ने मॉड्यूल बनाए हैं, जिसके माध्यम से आने वाला जो भविष्य है, टेक्नोलॉजी का युग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे मदरसे में भी पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, सारी चीजों का ज्ञान पा सकें, इसी मंशा के साथ काम कर रहे हैं। मदरसे में भी इन सारी शिक्षाओं के माध्यम से बच्चों को पठान के कार्य से जोड़ेंगे। देखिए, हम लोग जिस तरह से मैंने कहा कि शिक्षा आने वाले भारत और आने वाले भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा से संबंधित हमारे जितने भी संस्थान हैं, सभी संस्थानों में जैसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई, तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से जो उसके अंतर्गत सर्व समावेशी शिक्षा को हम सब लोगों ने लेकर के काम करने का, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बताती है, उसको लेकर के हम सब लोगों ने काम किया है। और उसके अंतर्गत क्योंकि हमारे जो मदरसे हैं और भी सभी शिक्षण के संस्थान हैं जहाँ पे प्राथमिक स्तर पे बच्चे जाकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन सभी स्थानों को हम सब लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से जोड़ रहे हैं। और एआई की जहाँ तक आप बात करते हैं और टेक्नोलॉजी की जहाँ तक बात करते हैं, तो हम सब लोगों ने मॉड्यूल्स बनाए हैं जिसके माध्यम से, क्योंकि आगे आने वाला जो भविष्य है वो टेक्नोलॉजी का युग है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें अपना एक बहुत बड़ा उसका योगदान होगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के बारे में हमारे मदरसे में भी पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनको इन सारी चीज़ों की ज्ञान हो, क्योंकि आने वाला भविष्य, हमारी आने वाली पीढ़ी किसी भी तरह से किसी भी क्षेत्र में पीछे ना छूटी रहे, इस मंशा के साथ में हम सब लोग काम कर रहे हैं। तो हम सब लोगों ने, हमारे जितने भी, आज ही इसको हम सब लोगों ने प्रारंभ किया है और मदरसों को भी इसमें हम लोग सम्मिलित करते हुए मदरसे में भी इन सारी शिक्षाओं के माध्यम से बच्चों को हम लोग पठन पाठन के कार्य से जोड़ेंगे। समय के संग में होती हैं और ये जब जाति जनगणना होनी होगी तो वो इन सारी चीज़ों को भी देखा जाएगा। मुझे लगता है कि हम सब को फोकस करना चाहिए कि सर्व समाज को जोड़ करके चलने का काम किया जाए और एक एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी समाज से आता हो, सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाए। हर एक व्यक्ति, क्योंकि जब सरकार बनती है तो किसी एक पक्ष की नहीं होती, किसी एक समाज की नहीं होती, सर्व समाज की होती है। तो मुझे लगता है कि इस पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जाति जनगणना से केवल हमारे पास जातियों के आंकड़े आते हैं, बल्कि अगर सरकार इस सोच के साथ कार्य करती है कि सर्व समाज कि हम सब लोग सेवा करने के लिए काम करेंगे, जो कि भारतीय जनता पार्टी इसी सोच के साथ कार्य करती है, तो मुझे लगता है कि हम सब जिस राह पे हम सब लोगों को चलना चाहिए, उस राह पे पहले से चल रहे हैं। भर्ती कब तक 4.5 साल से नहीं आई है। 10 लाख से अधिक बीएड और डीएलएड के लोग बेरोजगार घूम रहे हैं। जो प्रदेश है उनमें देखिए, वर्तमान में हमारी नियुक्तियों के पहले से प्रकरण चल रहे हैं। इन सारी चीज़ों को हम सब लोग पूरा करते ही आगे, क्योंकि वर्तमान में अभी कोई विचार नहीं है नई नियुक्ति का, लेकिन अगर होगा तो उसको हम सब लोग बहुत जल्द
हर एक व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराएंगे और पारदर्शी तरीके से उसको सभी परीक्षाओं को कराया जाएगा, जिससे कि आने वाले समय में अगर इस तरह की कोई परीक्षा हो तो किसी तरह की उसमें कोई अड़चन ना है, कोई किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना हो। लेकिन वर्तमान में अभी कोई ऐसी नई नियुक्ति का अभी हम लोगों के सामने कोई विचार नहीं है और पुरानी जो हमारी नियुक्तियां हैं उसी को हम सब लोग पूरे करने के लिए, क्योंकि माननीय न्यायालय में अभी नियुक्तियां चल रही हैं, उसको पूरा करने के लिए हम सब लोग लगे हुए हैं। 4 वेतन नहीं आया है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा विशेष कोई हो सकता है, लेकिन बाकी जितने भी हमारे शिक्षक अंतर जनपदीय ट्रांसफर में सभी लोग गए, सभी लोगों को उनके विद्यालयों तक भी हम लोगों ने पहुंचा दिया है और सभी लोगों को जो नॉर्मल व्यवस्था होनी चाहिए, सभी लोगों को विद्यालय अलॉट करके उन सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है।